गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा 5 का इंग्लिश का जो थर्ड लेसन है वो करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। ठीक है, इसका मतलब होता है एक साथ उड़ना। फ्लाई मीन्स उड़ना, टुगेदर मीन्स एक साथ या इकट्ठे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर प्री रीडिंग के अंदर दे रखा है, डू यू ऑलवेज ओबे यूर एल्डर्स, मतलब क्या आप हमेशा अपने बड़ों का या बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करते हो। सेकंड जो इसके अंदर दी गई है लाइन, हाउ वुड द एल्डर्स फील व्हेन यू डोंट ओबे देम, मतलब बुजुर्गों को या आपके बड़ों को कैसा महसूस होता है जब आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। मतलब आपको वो कुछ कहते हैं और अगर आप उनका कहना नहीं मानते तो उनको कैसा लगता है। थर्ड जो क्वेश्चन है इसके अंदर, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब आप अपने दादा दादी के साथ कितना समय बिताते हो। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद देम, आप क्या करते हैं जब आप उनके साथ होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन यू डिसओबेड योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आप एक घटना याद कर सकते हो जब आपने अपने दादा दादी का कहना नहीं माना या उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। व्हाट हैपन व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू, जब आपने वैसा नहीं किया जैसा उन्होंने आपको करने को कहा तो क्या हुआ। आपने इन सब क्वेश्चन के आंसर देने हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि एक बहुत लंबा पेड़ है और उसके ऊपर जो जंगली बत्तख वो रह रही है। ठीक है, तो यह कहानी इन जंगली बत्तखों के बारे में है, उनके जीवन के बारे में है। उनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप उनको ध्यान से सुने और इसको देखें। तो जंगल के बीचों बीच एक लंबा पेड़ था। टॉल ट्रीज मतलब लंबा पेड़। इट्स लीफी, लीफी मतलब पत्तों से भरा हुआ। ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, टहनियाँ। स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, स्प्रेड मतलब फैली हुई थी और लाइक मतलब जैसे, स्ट्रॉन्ग आर्म मतलब मजबूत भुजाएं। ठीक है, जो इसकी पत्तों से भरी टहनियाँ थी या शाखाएं थी वह मजबूत भुजाओं की तरह फैली हुई थी। ठीक है, दोनों लाइंस क्लियर है ना। हम इसके वर्ड मीनिंग आपको बता रहे हैं, साथ में मैंने इसके वर्ड मीनिंग नीचे लिख भी दिए हैं। आप इनको साथ के साथ नोट करते जाएंगे अपनी नोटबुक में और इनको लर्न करेंगे। ठीक है, जैसे डीप का अर्थ होता है गहरा या बीचों बीच। आगे है लीफी, लीफी का अर्थ होता है पत्तों से भरा हुआ या पत्तों से भरी। स्प्रेड का मतलब होता है फैली हुई या फैला हुआ। ठीक है, बाकी वर्ड मीनिंग आपको क्लियर है। आर्म्स का मतलब भुजाएं, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जंगल के बीचों बीच बताया गया है कि एक टॉल ट्री था और उसकी जो ब्रांचेस है, उसकी जो टहनियाँ हैं वो स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह फैली हुई है। जैसे इंसान की भुजाएं होती हैं ना, दूर दूर तक लंबी फैला सकते हैं हम उनको, इसी प्रकार इस पेड़ की जो भुजाएं हैं यानी कि टहनियाँ हैं वो भी दूर दूर तक फैली हुई है और वो टहनियाँ क्या है, मजबूत है। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, यहाँ पर बताया गया है कि इस पेड़ के ऊपर, ठीक है, तो ये जंगल के अंदर लंबा पेड़ था। वाज द होम, होम मतलब घर था, ऑफ अ
फ्लोक, फ्लोक एक झुंड को कहते हैं, यह एक कलेक्टिव नाउन है। ऑफ वाइल्ड गीज, यह जंगली बत्तखों का एक होम था। क्या था? पेड़। ठीक है, यानी कि इस पेड़ पर जंगली बत्तखें निवास करती थी, वहां पर वो रहती थी। दे फेल्ट सेफ देयर, दे मतलब दीज गीज, फेल्ट सेफ महसूस करते थे, कैसा? सुरक्षित। देयर वहां पर, यानी कि उस पेड़ के ऊपर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, उन्हें यहाँ पर किसी प्रकार का भी खतरा नहीं था। वन ऑफ द गीज, यानी कि उनमें से एक जो बत्तख था, वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड, एक बुद्धिमान पक्षी था। ठीक है, जो गीज का एक झुंड रहता था वहाँ पे, उस झुंड में से एक जो बहुत ही वाइज, वाइज मीन्स समझदार, बुद्धिमान, ठीक है, वो था। तो इसके वर्ड मीनिंग हमने लिख दिए हैं, आप इनको लिख लें साथ के साथ और इनको लर्न करें। फ्लोक मतलब पक्षियों का समूह, वाइल्ड मतलब जंगली, गीज मतलब बत्तख, और उसके बाद है फेल्ट मतलब महसूस करना, और सेफ मतलब सुरक्षित, और वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। ठीक है। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फ्रंट ऑफ द ट्री। ठीक है, मतलब ही नोटिस्ड, नोटिस्ड मतलब उसने ध्यान दिया। अ स्मॉल क्रीपर, क्रीपर का मतलब होता है एक छोटी बेल। एट द फ्रंट ऑफ द ट्री, जो पेड़ के बिल्कुल नीचे थी। कहाँ थी? उसको दिखाई दे रहा था सामने कि पेड़ के जो नीचे एक छोटी बेल है, उस पर उसका ध्यान गया। किसका? अ वाइज गीज का, यानी कि जो बुद्धिमान जो पक्षी था वो, उसके ऊपर यानी कि बेल के ऊपर उसका ध्यान गया। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। ही स्पोक, उसने कहा, टू द अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों को, अबाउट इट, इसके बारे में, यानी कि उसने इस बेल के बारे में दूसरे पक्षियों से कहा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, आप इनके वर्ड मीनिंग मैंने करवा दिए हैं, और आप इसको एक बार दोबारा फिर से देखें वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से यह समझ में आ जाए। ठीक है, और इसके वर्ड मीनिंग साथ के साथ आप इसको वीडियो को रोक के इसके वर्ड मीनिंग लिखते रहेंगे, और इस लेसन को यानी कि याद करके आप अपने घर वालों को या इसकी वीडियो बना के याद किए हुए कि अपने टीचर्स को सेंड करें। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम जल्द ही मिलते हैं। सेकंड पार्ट इसका हम लेकर आएंगे, आगे की कहानी हम इसको पूरी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें